हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। आज 3.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आपकी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, कि आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर ये बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर है? कौन सा रिपीटिंग है या फिर कौन सा टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जाहिर सी बात है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये क्या आता है कि अगर इनमें से किसी का भी डिनोमिनेटर, इनमें से किसी का भी क्या डिनोमिनेटर, ठीक है, 2 की पावर n, 5 की पावर m, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, अगर इनमें से किसी एक में बन जाता है, इनमें से किसी एक में फैक्टराइज हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि वो नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग। अगर इसके फॉर्म के अलावा भी इनके साथ कोई और नंबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल देंगे। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट देखो क्या है, 7/20, 7/20। तो 20 को आप ऐसे फैक्टराइज करो प्राइम फैक्टर्स की मदद से। कितना आएगा 10, 2 से करोगे कितना आ जाएगा, फिर 5, और 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आप 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को आप लिख सकते हो भाई 2 की पावर 2 इंटू में 5। ये किस फॉर्म का बन गया, ये इस फॉर्म का बन गया। किस फॉर्म का बन गया, ये थर्ड वाली, दोनों का कॉम्बिनेशन, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। तो आप लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, इज डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म। ये कॉपी के हिसाब में, कॉपी में कैसे लिखना वो लिख रहा हूं, इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, देयरफॉर 7/20 इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना बोलो, क्लियर है? ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड आपका कितना है, 4/15। 15 को आप फिर से प्राइम फैक्टर करो, 2 से तो डिवाइड होता नहीं, तो 3 से करके देखो। 3 से करोगे 5 पर, और 5 से करोगे तो कितने पे, 1 पे। तो आप 15 को क्या लिख सकते हो भाई, 3 इंटू में 5। क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में 5। ये इनमें से किसी का फॉर्म का है। 2 की 5 तो है, 5 तो है, और 5 की पावर यहाँ 1 कंसिडर की जाएगी, इस फॉर्म का तो है, लेकिन साथ में कौन है, 3। लेकिन साथ में कौन है, 3। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर क्या है, 2 की पावर n मान लो, 5 की पावर m, और 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m। देयरफॉर 4/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड इसने सिर्फ रिपीटिंग वर्ड यूज किया है, ये वाला हटा दिया बेटा, पूरा लिखना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब थर्ड वाला पोर्शन देखो। थर्ड वाले पोर्शन में आपसे क्या कहता है, 13/250 ले रखा है। 13 में कितना ले रखा है, 13/250। तो देखो अब ध्यान से सुनना, अगेन आप 250 को ब्रेक डाउन करो, 2 से करोगे कितना आ जाएगा, ये 125। क्लियर है? फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा, ये बोलो। 2 से करने पे 2 से जाएगा ही नहीं है, अब 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो किससे करें फिर हम, बोलो। 5 से करते हैं, 5 से कितने पे कटेगा, ये 25 पे। फिर 5 से करोगे तो कितने पे कटेगा, और फिर 5 से करोगे तो कितने पे कटेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये हम 250 को क्या लिख सकते हैं भाई, 250 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 की पावर 3। 5 कितनी बार है, 3 बार है कि नहीं है? तो आप यही वाला पैटर्न फिर से, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, देयरफॉर 13/250 इज क्या होगा बेटा, ये टर्मिनेटिंग। क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात,
ये टर्मिनेटिंग बोला तो कितने के बाद टर्मिनेटिंग होगा ये बताएगा, 2 और 5 में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी वो। तो आप बोलोगे कि सर 7/20 डेसिमल के 2 डिजिट बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये कितने के बाद होगा, 3 के बाद। कि सर जब आप 13 से 250 को 213 को 250 से डिवाइड करोगे ना, तो 3 डेसिमल के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटेड। 3 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 और 5 में से किसकी है, 5 की, और वो भी कितनी, 3। बात समझ में आ गई, कितने के बाद टर्मिनेट होगा, 3 के बाद। ठीक है, अब कहता है कि देन चेक योर आंसर्स, कि अपने आंसर को चेक करो। आंसर को चेक करने का मतलब है रियल में डिवाइड करो। आंसर को चेक करने का मतलब क्या है, रियल में डिवाइड करो। और रियल में डिवाइड कैसे करोगे, देखो यहां देखना कितना था, 7/20। तो 7 को किससे डिवाइड करना था, 20 से। 0 पॉइंट लिया आपने, यहाँ 0 लिया, 3 से कटा कितने पे, 60 पे। फिर 1 माइनस करके 0, एक और 0 ले लिया, कितने पे कट गया, 5 पे। तो देखो 3 के बाद हो गया ना टर्मिनेट, 2 के बाद, सॉरी 2 के बाद हो गया टर्मिनेट। क्लियर है। अगला नंबर क्या था, बोलना जरा। अगला नंबर क्या था, 4/15। अगला नंबर क्या था, 4 को डिवाइड करना था किसने से, 15 से। देखो ये भी छोटा है, 0 लिया, पॉइंट लिया, एक 0 ले लिया, कितने पे कटेगा, 30 पे। क्लियर है, ऐसी तो करते हैं, डिवीजन जैसे करते हैं वैसे ही करना है। कितना आएगा आंसर, 10। फिर एक 0 लिया, कितने पे कटेगा, 90 पे। फिर आंसर करोगे 10, फिर एक 0 लोगे, फिर 6 पे कटेगा, फिर 90, और ये सो ऑन चलता जाएगा। तो हम लिखेंगे कि भैया 4/15 है ना हमारा, वो कितने के बाद, देखो 0.26 के ऊपर बार, ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि 6 इसके बाद रिपीट करता जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद वाला कौन सा था, 13/250। तो 13 को डिवाइड करना है आपको 250 से। ये आपको अपनी कॉपी में दिखाना है, प्रूफ करके कि देखो हो गया टर्मिनेट। अच्छा, यहां पर 0 लिया, एक और 0 लिया, अभी भी छोटा है तो एक और 0 ले लिया, और यहां पर भी एक और 0 ले लिया। क्लियर है। अब मुझे बताओ कितने पे कट करूं मैं इसे, जल्दी बोलो, इसको बताओ कितने पे कट करूं मैं। 250 की टेबल पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं 250 पे कितनी की, 5 पे या 6 पे, कितने पे, वो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 250 इंटू में 5 करोगे तो कितना, 5, 2 और 10, 1250। बिल्कुल ठीक है, 1250। मेरी बात समझ में आ गई। कितने पे कटा, 5 पे, तो 5 यहाँ लिख लो। माइनस करोगे तो कितना, 0, 50 बचेगा। एक पॉइंट और ले लो, 2 पे खत्म। देखो कितने के बाद टर्मिनेट हो गया ये, मेरे को बताओ कितने के बाद टर्मिनेट हो गया ये, डेसिमल के बाद 1, 2 और तीसरा डिजिट। वही मैं डायरेक्ट भी बता रहा था, जो हाईएस्ट पावर होती है वो ये बता देती है कि कितने के बाद टर्मिनेट होगा। मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, उम्मीद करता हूं आई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यही सेम आज इसी पे चर्चा होनी है। ठीक है, कहता है कि परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, कि लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो 1/13 का। तो ये रहा वो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.076923। अब इसके बाद ये वाला नंबर जो है वो आपका रिपीट होना चालू हो जाएगा फिर से दोबारा से। मतलब ये इसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है कि जब आप लिखना चाहोगे तो फिर से 076 923, फिर 076 923, फिर 076 923, ऐसे चलता जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ये कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट रिपीट होंगे। कितने डिजिट्स रिपीट होंगे, 6 डिजिट रिपीट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो पहले। क्लियर है, 6 डिजिट क्या होंगे, रिपीट होंगे। कब, जब आप 1/13 को डिवाइड करोगे, जैसे अभी मैं कर रहा था पीछे। तो आपके पास जब आप डिवाइड कर लोगे तो 0.07 ये वाला डिजिट्स जो है वो आपकी रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ये यहाँ कर रखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड से, आप ऐसे करके कर लेना। देखो 1 ऐसे करके, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। कहता है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट, कि जो ये ब्लॉक डिजिट्स का रिपीट हो रहा है 6 डिजिट, साइक्लिक प्रॉपर्टी है क्या ये। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो ये नंबर आपके रिपीट, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, ये डिजिट्स आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो क्या आगे यही डिजिट्स बनते रहेंगे, मतलब इन डिजिट्स के अलावा भी, जैसे इसमें 6 है, इसमें कहीं 5 नहीं है ना, या फिर इसमें कहीं पर भी 1 नहीं है, तो क्या यही डिजिट्स आएंगे या फिर और भी चेंज होकर डिजिट्स आ सकते हैं। तो जवाब है, देखो इसको लिखने का तरीका देखो,
अगर आप 2/13 निकालोगे, इसने बोला ना 2/13 करो कैलकुलेट, तो 2/13 कैलकुलेट करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। आपको ये डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी, ये डिजिट्स क्या हो रही होंगी, ये कैसे निकलेगा, इसको जब आप 2 से डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई सॉरी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 से, तो ये वाली डिजिट्स आपकी बन जाएंगी। ठीक है, देखो कर रखा है 2 इंटू 1/3 का मतलब है इस 1/13 की जगह आप ये नंबर लिखोगे ना तो आपको ये मिलेगा। क्लियर है? ऐसे ही 3/13 निकालोगे तो इस पूरे को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3/13 आ जाएगा और ये नंबर। सिर्फ इस 2/13 को छोड़ के, किसको छोड़ के, 2/13 को छोड़ के इसके बाद जो भी आप नंबर निकालोगे सब में यही डिजिट्स आएंगे। देखो 2307669, 307692, 384615, ये डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे, डिजिट्स ही रिपीट होते जाएंगे। तो आप लिख सकते हो। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका आंसर कैसे लिखोगे कि ऑल फ्रैक्शंस हैव सेम 6 डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक इतनी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजिट्स इन साइक्लिक ऑर्डर, कि साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, एक के बाद एक, मतलब डिजिट्स वही हैं, बस वो आपस में अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्वेश्चन इजी भी नहीं है, मैं बता देता हूं फिर से कि ये जो है साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 1/13 गिव रिपीटेड डेसिमल विद सेम ब्लॉक ऑफ 0। इसी ब्लॉक के अंदर आपको ऑर्डर्स डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलने लगेंगे जब आप इस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करोगे। आई होप आपको अगर कॉपी में लिखना है तो लॉन्ग डिवीजन ये परफॉर्म कर देना, एक ये लिख देना और ये ऑब्जर्वेशन और लास्ट वाली लाइन। ठीक है, चलें आगे। अब देखो इसमें कहता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कहता है इनमें से रेशनल और इरेशनल कौन से हैं, रेशनल और इरेशनल कौन से हैं। तो देखो √81 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 का होता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 4 लिख सकते हैं ना 12 को। मैं यहाँ समझाता हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है 12, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3, और 3 कैसा नंबर है, इरेशनल, 3 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो इरेशनल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल, पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे वो आंसर लिखूंगा। ठीक है, अब देखो पहला हमारा जो आंसर है मैं यहाँ लिख देता हूँ, √81 को हम लिख सकते हैं √9 इंटू में 9, तो मेरा ये रूट से 2 डिजिट एक बन के बाहर आएगा तो आ जाएगा 9 इंटू में √1, तो आंसर हो जाएगा 9। और 9 कैसा है, एक रेशनल नंबर है, 9 कैसा है एक। ऐसे ही 12 को आप लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हो इस तरीके से, तो √3 बच जाएगा, तो ये इरेशनल है। ये कैसा है, इसको देखो ये 3 रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, रेशनल। आप लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा इसमें देखो क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, रैशनल। ये भी कैसा हो जाएगा, रेशनल। इसको देखो जरा, 01 फिर 001 फिर 0001 फिर 4 0 और फिर 1, क्या इसमें कोई चीज रिपीट हो रही है, नहीं भैया। पहले एक 0 फिर 2 0 बीच में, फिर 3 0 बीच में, फिर 4 0 बीच में, इसमें कोई पैटर्न रिपीट थोड़े ना हो रहा है ना, बार बार सेम चीज थोड़े ना आ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम ये इरेशनल है। रीजन क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा इसको देखो जरा, क्या इसमें कोई चीज रिपीट हो रही है आपकी, 5601856, 12397490, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा ये तो टर्मिनेट हो गया, इतने डेसिमल के बाद इसमें डॉट 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 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है। तो ये 23 से जिसको भी डिवाइड किया गया था, मतलब जिसका भी आंसर 23 से शुरू हो रहा था, और इतने के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मतलब है ये कैसा है, रेशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आ रही है, कौन से रेशनल होते हैं कौन से इरेशनल होते हैं। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रेशनल।
इसमें फ्रैक्शन निकालना है, ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इसकी भी निकाल सकते हो, इसकी भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकियों की तो ऐसे ही लिखना है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब फ्रैक्शन निकालनी है तो आप जैसे ये है, देखो जैसे ये नंबर है, इसकी फ्रैक्शन कैसे निकलेगी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो आप सबसे पहले क्या करो, इसे x मानो, x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो बार मान लो, ठीक है। कितने के ऊपर डिजिट है, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 10 से, तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3.3 के ऊपर बार। जब भी कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डेसिमल है ना, ये इसके 1 के पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा 1 के पीछे शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि पीछे तो 3 तो रिपीटिशन में है ही, तो उसके उस जगह क्या लगा देंगे, बार। अच्छा अब क्या करना है, इसको मानना है आपको फर्स्ट और इसको मानना है आपको सेकेंड, इसको क्या मानना है फर्स्ट और इसको क्या मानना है सेकेंड। सबट्रैक्ट, वही फॉर्मूला, ठीक है ना, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, आप सबट्रैक्ट कर लो, ठीक है। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये है थर्ड पार्ट, ये कौन सा है, थर्ड पार्ट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो सेकंड में से आपको सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से सबट्रैक्ट करना है, तो सेकंड वाले को आप आगे लिखोगे 10x माइनस का x बराबर 3.3 का बार माइनस 0.3 का बार, बार से बार एलिमिनेट, आप काटना मत, आप जनरली ऐसे लिख देना, यहाँ बचेगा 9x और ये हो जाएगा 3 माइनस का 0, डेसिमल से आगे के नंबर बचेंगे तो वो मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/9 कम्स आउट टू बी 1/3, ये हो गई वो एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन। क्लियर है। अच्छा एक इसका आप कैसे कर सकते हो, ये पूरा नंबर आप ऊपर लिख देना, जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो नीचे लगा देना, उतने जीरो नीचे लगा देना, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। ओके देखो अभी जो क्वेश्चंस करके आए थे उसी जैसा क्वेश्चन है, कहता है द नंबर ऑफ 0.9 के ऊपर बार है, मतलब ये नंबर रिपीट करेगा बारी बारी, फिर से वही सेम आ जाएगा। कह रहा है कि ये जो नंबर है ना ये 1 के बराबर है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो वही सेम उसी तरीके से आपको क्या लिखना है, लेट x इक्वल्स टू 0.9 के ऊपर बार, लिख दिया। अब बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर, बार कितने के ऊपर है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो यहां हो जाएगा 10x, और जब भी मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये एक, क्योंकि 10 से कर रहे हो 1 0 है तो ये डेसिमल 1 के पीछे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। अब इसको मानना है आपको फर्स्ट और इसको क्या मानना है आपको सेकंड। अब क्या होगा, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम किससे, सेकंड से, किससे सबट्रैक्ट करना है, सेकंड से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो सेकंड वाले को आगे लिखो, ये हो जाएगा 10x माइनस का कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये 9.9 के ऊपर बार माइनस फर्स्ट क्या है आपका 0.9 के ऊपर बार, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, माइनस करो, ये हो जाएगा 9x, यहाँ पे देखो बार और ये बार वाले कैंसल आउट हो जाएंगे, आगे डेसिमल के आगे क्या है 9 और इसके आगे क्या है 0, तो 9x बराबर 9, और जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे आगे बिल्कुल 9 डिवाइडेड बाई 9, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप लिख सकते हो, आपको प्रूफ करना था, क्या करना था इसमें एक्सप्लेन करना था, वो हमने कर दिया। बात समझ में आ गई, चलें आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कहता है वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज साइक्लिक, कि 1/7 के जब हम डिवाइड करते हैं तो जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो साइक्लिक नंबर्स मिलते हैं। साइक्लिक मतलब जैसे सेम नंबर्स बार बार रिपीट होगा, दो आगे दो पीछे पीछे ऐसे। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। इसको समझाता हूं मैं, ठीक है। कहता है कि और नंबर निकालो जिनका रेसिप्रोकल कर दें, तो जो नंबर्स डिवाइड करने पे जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स मिलेंगे वो भी रिपीट करें, ठीक है। तो देखो इतना लंबा चौड़ा है ये, ठीक है। अब इसे डरना नहीं है कि सबका सब कॉपी में लिखना पड़ेगा, सब कॉपी में नहीं लिखना है, मैं बस समझाने के लिए लेके आया हूँ। देखो कैसे, जब आप 1/7 को डिवाइड करोगे तो 1 14 28 57 मिलेगा आपको,
क्लियर है। इसके बाद ये फिर से रिपीट होने चालू हो जाएंगे। कहता है इसके अलावा भी और कोई नंबर्स हैं, तो पहले तो 7 का आप एनालाइज करो। तो 1/7 इतना होगा, 2/7 इतना होगा, 3/7 इतना होगा, 4/7। ये नंबर्स कैसे निकल रहे हैं? अगर आपको 2/7 निकालना है ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 3/7 निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 4/7 निकालना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4/7 से। तो ये निकाल के दिखा रखा है, ठीक है। नीचे लिखा है द सेम 6 डिजिट्स। अब मेन मोटिव क्या समझने का, कि जो सेम है 6 डिजिट 1 4 2 8 5 7, देखो वही नंबर्स यूज हुए हैं, बस आगे पीछे कर करके, बस आगे पीछे कर करके। देखो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 नंबर यही हैं, बस आगे पीछे यूज हो रखे हैं। कैसे? आगे पीछे। इस चीज को बोलते हैं साइक्लिक। इस चीज को क्या बोलते हैं? देखो सेम 1 4 2 8 7, 1 4 2 8 5 7, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से जो ओनली देयर स्टार्टिंग पोजीशन चेंजेस, कि बस उनकी स्टार्टिंग पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए दैट्स व्हाई 1/7 इज साइक्लिक। इसलिए क्या बोलेंगे? 1/7 कैसा है? साइक्लिक है। क्लियर है। 1/n के लिए आप क्या कर सकते हो इस तरीके से, करेक्ट, फाइंड मोर नंबर्स एंड सच दैट 1/n हैज रिपीटिंग डेसिमल डिजिट्स। तो आपको क्या करना है, व्हेन मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 4, जैसे इसको कर रखा है, ऐसे निकालने के लिए क्या करो, आप डिफरेंट नंबर्स पे रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप 1/23 का भी निकाल सकते हो, 1/17 का भी निकाल सकते हो, 1/19 का भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है मेरी? अब आप ध्यान से देखो, यहां पर है 23, यहां पर है 23, 1/23 का आपने निकाला है तो 22 डिजिट्स के बाद साइकिल रिपीटेशन चालू होगा। बात मेरी समझ में आ गई? किसका निकाल रहे हो? 23 का, 1/23 का। तो रिपीटेशन कितने के बाद चालू होगी? 22 के बाद। आप किसका निकाल रहे हो? 1/17 का। तो रिपीटेशन किसके बाद चालू होगी? 16 के बाद, n-1 के बाद। किसके बाद? n-, आपसे कोई पूछे कि सर 1/23 के बाद 1/23 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिपीटेशन कब से चालू हो जाएगी? सेम नंबर्स कब फिर से कैसे आने, कितने के बाद आना चालू हो जाएंगे? तो जवाब है 22 के बाद। ऐसे 17 को करोगे तो 16 के बाद चालू हो जाएंगे, बार बार रिपीट होना वही नंबर्स। ऐसे ही 19 का करोगे तो कितने के बाद? 18 के बाद। बात समझ में आ रही है? ये आपको बस लिखना है, ये सारा का ये नहीं लिखना है ये इतना कॉपी पे, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। क्लियर है? क्लियर? बात समझ में आ गई? अब ये चीज यहां पर टेबल की फॉर्म में दे रखी है, देखो ध्यान से समझना। n की वैल्यू यहां पर लोगे तो 7 लोगे तो 6 डिजिट बाद रिपीट चालू हो जाएगा, 13 लोगे तो वो भी 6 के बाद, 17 लोगे 16 के बाद, 19 लोगे 18 डिजिट्स के बाद रिपीट, ये लिखी डिजिट्स रिपीट होना चालू हो जाएगा, 23 लोगे 22 के बाद, 29 लोगे 28 के बाद, 47 लोगे 46 के बाद, 59 लोगे 58 के बाद। बात समझ में आ रहा है? रिपीटेशन चालू, बहुत बड़े बड़े लेंथ हैं, आपको बस 3 लिखने हैं आगे के, 1 2 3, ये फर्स्ट 3 लिख लेना बस। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/n इज साइक्लिक फॉर दीज नंबर्स। ठीक है, इनके लिए, इन नंबर्स के लिए यही चीज रिपीटेशन में चलती जाएगी, बार बार नए नंबर्स नहीं आएंगे, यही नंबर्स आगे पीछे होते रहेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 n-1 रोटेट द सेम डिजिट्स। किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेना, नंबर्स आपके रोटेट होंगे, नए नंबर्स जनरेट नहीं होंगे। द लेंथ ऑफ द रिपीटेशन ब्लॉक इज n-1, कि कितने के बाद रिपीट होंगे, उनमें से सब में से एक एक करके लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, n-1 करके। नॉट एवरी प्राइम नंबर हैज दिस प्रॉपर्टी, के सभी के पास नहीं है। अब ये काम जैसे 23 का है तो 23 22 के बाद रिपीट होगा, तो ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कुछ ही फिक्स नंबर्स हैं। 1/11 नॉट साइक्लिक, 1/31 नॉट साइक्लिक, ये नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन से साइक्लिक नहीं है तो 1/11 लिख सकते हो, 1/31 लिख सकते हो। तो ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, आपको गिना चुना कॉन्सेप्ट लिखना है। ठीक है, 1/7 का लिख देना और ये लाइन लिख देना, ये वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद ये 3 एग्जाम्पल दे देना। क्लियर है? और इस चीज़ को लिख देना। क्लियर है? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। डेप्थ है। ठीक है, इस बार वो वाली बात नहीं है कि a+ भी आप स्क्वायर रट के गए और करके आ गए और हो जाएगा, नहीं। इस बार आपको समझना ही पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, लिखना भी पड़ेगा कॉपी में थोड़ा बहुत। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके के और क्वेश्चंस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, और आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। सब्सक्राइब करो। बाय।